एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको कलर कलर पे क्वेश्चन आएंगे, विच इज़ कलरलेस, विच इज़ कलर्ड, या फिर विच इज़ डायमैग्नेटिक, विच इज़ पैरामैग्नेटिक, विच इज़ स्टेबल, विच इज़ अनस्टेबल। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये इन सब का बेस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए आपको ये दोनों टेबल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इनको कैसे आप याद करोगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक्सेप्शंस याद कर लो, ठीक है। देखो, पहले हम एफ बॉर रूल की बात करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं सब शेल्स में एफ बॉर रूल के अकॉर्डिंग। मींस जिस सब शेल की एनर्जी कम होती है वहां इलेक्ट्रॉन पहले दिया जाता है। सब शेल की एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? एन प्लस एल रूल से। जिस सब शेल का एन प्लस एल वैल्यू कम होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, वहां इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाते हैं, उसके बाद हायर शेल सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये हमारा बेसिक सा एक रूल होता है और ये इसी पे बेस्ड पीरियोडिक टेबल है। मैं वहीं से आज क्लास को शुरू करूंगा एकदम बेसिक से। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। 5g भी होता है लेकिन वहां जाते नहीं है इलेक्ट्रॉन, उतना हाई, काफी हाई एनर्जी है। 6s, 6p, 6d, आगे भी होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वहां जाएंगे नहीं, हाई एनर्जी है। 7s सफिशिएंट है, 7p। अब देखो, इन सब का मैं n प्लस एल वैल्यू लिख रहा हूं। n की वैल्यू तो लिखी है 1 2 3 है, n की वैल्यू है, शेल की नंबर है। l क्या होता है? s p d f, ये सब शेल है, इनके लिए l की वैल्यू 0 1 2 3। तो 1s के लिए n प्लस एल, n 1 हो गया, l 0 हो गया, तो n प्लस एल 1। सिमिलरली इन सबका n प्लस एल क्या आएगा? इसका 2 3, इसका 3, इसका 4, इसका 5 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 7 8। ये इनका n प्लस एल वैल्यू मैंने लिख दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ फिल करते हो? उस सब शेल में जिसका n प्लस एल कम है। तो सबसे पहले जाएंगे इलेक्ट्रॉन 1s में, 1s में जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ जाएंगे? 2s में। 2s के बाद कहाँ जाएंगे? देखो, 3s और 2p दोनों का ही n प्लस एल 3 है। तो जब n प्लस एल सेम आ जाए तो आप इलेक्ट्रॉन वहां डालते हो जिसका n की वैल्यू कम होती है। तो 2p में जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे होगा फ्लो। 3s के बाद कहाँ जाएंगे? अगेन 4s एंड 3p क्लैश कर गया, n प्लस एल सेम आ गया। तो क्योंकि 3 कम है 4 से, n कम है, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का, है ना। और पूरा पीरियोडिक टेबल इसी पे बेस्ड है। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 ये पीरियड है। पीरियड n की वैल्यू बताता है। n हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट शेल का क्वांटम नंबर n, ठीक है ना। तो ये है s ब्लॉक, है ना। ये है d ब्लॉक, ये है p ब्लॉक, ये है 3d सीरीज, ये 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज, ये 4f सीरीज, ये 5f सीरीज। 5f तो दोनों रेड रेड हो गए। 5f सीरीज, है ना। चाहे आप ये पीरियोडिक टेबल याद कर लो, वैसे मैं रिकमेंड यही करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पीरियोडिक टेबल ही याद करो, एफ बॉर रूल नहीं याद करो। एफ बॉर रूल तो बेसिस है पीरियोडिक टेबल का, बट इससे फास्ट हो जाएगा पीरियोडिक टेबल से लिखना, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन में एक है तो 1s1 एस ब्लॉक में आता है। फिर हीलियम 1s2 होता है। लिथियम का, हीलियम उसका बेस माना जाएगा, और 2s1। इस तरह से चलता है ना। देखो, पहले 1s के बाद 2s भरा, 1s के बाद 2s भरा, 2s के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बेरिलियम के बाद बोरॉन में, पी ब्लॉक में आ गया। पी ब्लॉक में आ गए ना यहाँ पे आप।
और कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है, तो ये जो बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, 2 पीरियड का नंबर आ गया, p ब्लॉक आ गया, तो 2p में जाएगा ना। आप देखो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, 2p में जा रहा था। पीरियोडिक टेबल वैसे ही चल रहा है, ये 2s था, सेकंड पीरियड s ब्लॉक, तो 2s के बाद 2p में चला गया, 2p खत्म हो गया, ये थर्ड पीरियड में आ गया, और ब्लॉक कौन सा है, s, तो 3s में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2p के बाद 3s में जाएंगे। मैग्नीशियम 12 है, 12 के बाद 13 एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में p ब्लॉक क्या आ गया, थर्ड पीरियड चल रहा है, मतलब शेल का नंबर 3 है, p ब्लॉक आ गया, तो 3s के बाद 3p आएगा। देखो सॉरी, हाँ सही सही बोलूंगा, 3s के बाद 3p आ गया, 3p के बाद उतर के आप कहाँ आए, देखो यहाँ 3p खत्म हो गया, तो आप यहाँ आए, फोर्थ शेल में आ गए, और ब्लॉक कौन सा है, s ब्लॉक है, तो 4s आएगा। देखो 4s ही आ रहा है इसके बाद, 3p के बाद 4s आ रहा है, 4s के बाद देखो कहाँ चले गए आप, ये 3D सीरीज है, ये सारी 3D सीरीज है ना, तो 4s के बाद कौन सा सब शेल फिल होना शुरू होता है, 3D एंड सो ऑन। मतलब ये एफ बार रूल और पीरियोडिक टेबल दोनों मैच करते हैं, यही है ना। अब एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पीरियोडिक टेबल से कैसे याद रखनी है वो बताऊंगा, ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो देखो एक्सेप्शंस देखो कौन कौन से हैं, ये टिक कर लेना, ये पीरियोडिक, ये चार्ट मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाया, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, उसके बाद एक ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन है, लास्ट वाला एक्सेप्शन नहीं है। देखो कैसे, अब मैं आपको बताता हूं, यहां आओ, 6s ब्लॉक है ना ये, तो यहाँ पे 6s भरना चाहिए ना, बेरियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा ना, समझ में आ रही है बात। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए, 5d में जाने चाहिए, 4f में, सॉरी आई एम सॉरी, 6s के बाद 4f में जाना चाहिए। यहाँ देखो, ये देखो 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 6s के बाद इलेक्ट्रॉन ये रे 4f में, यहाँ इधर आ रहा है ना, 4f के बाद 5d में, समझ में आ रही है बात। 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में। यहाँ देखो बाप, यहाँ 6s खत्म हो चुका था, अब इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए था 4f में, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56, तो 57 जो होगा, 57th इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए था, है कि नहीं, एफ पर उनके अकॉर्डिंग, लेकिन 57th इलेक्ट्रॉन चला कहाँ गया, डी में चला गया, ये लेंथेनम है। देखो 57th, 6s2 तो भर गया, देखो 6s2 तो भर ही गया ना, यहाँ पे आप यहां से होके आए ना, तो 6s2 तो भर के ही जाओगे ना, 6s2 के बाद भर गया 5d, भरना था 4f, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन है, ये लेंथेनम है, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, एक्सेप्शन टिक कर लो, समझ में आई बात। अच्छा इनका सबका बेस तो जीनॉन ही है ना, मतलब इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो जीनॉन 54 5d1 6s2, तो सबके आगे जीनॉन 54 तो लगा हुआ है, वो तो पता है, यहाँ सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा रही है, जीनॉन के बाहर वाली। हाँ रुक दो बता, देखो अब अगला देखो, सीरियम, सीरियम में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 58 है उसका, तो 58 है, 56 तक तो 6s2 भर जाएगा ना, 6s2 भर जाएगा, 6s2 तो भर गया इसमें सीरियम में। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4f में, 6s के बाद 4f2 होना चाहिए था ना, पर है क्या 4f1 5d1, तो ये एक क्या है, एक्सेप्शन है, 4f1 5d1 है, ऊपर वाला 5d1 है, एक्सेप्शन, ठीक है। अगला देखो, आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा एक एक्सेप्शन की इधर बात, चलो पहले इसी को करता हूं, प्रेसोडीमियम देखो, प्रेसोडीमियम 59 है, ठीक है ना, 59 है, तो पहले 54 तो जीनॉन ही हो जाएगा, तो 59 माइनस 54 कितने बचे, 5, इन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s2 में चले जाएंगे, बचे 3, 3 आप एक्सपेक्ट करते हो कि 4f में जाएंगे, तो है वैसा ही है, 4f4 4f3,
4f में जा रहा है, कोई वायलेशन नहीं है f बार रूल का, ठीक है ना। ऐसे ये 4f4 सॉरी 4f, हाँ 4f4 4f5 4f6 4f7 यहां तक कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा ना, है कि नहीं। अगला गैडोलीनियम, अगेन एक्सेप्शन है। आप एक्सपेक्ट करोगे 4f8 होना चाहिए ये, लेकिन ये है क्या 4f7 5d1। इसको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि 4f7 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। 4f7 f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 7 उसका हाफ फील्ड हो गया, तो 4f7 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये याद रखना आपने कि ये एक्सेप्शन है। तीसरी एक्सेप्शन टिक मार दी मैंने, 3 हो गई एक्सेप्शन। अगला 4f9 कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, नो 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 नो। अब देखो 4f14 ये कोई एक्सेप्शन नहीं है लुटेटियम, 4f14 भर चुके हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 71 -54 तो जीनोन के चले गए, कितने आए बताओ मुझे। 17 आ गए ना, 17 आ गए, तो 17 इलेक्ट्रॉन फिल करना है जीनोन के बाहर, तो 6s2 दो तो चले गए 6s में, लो जी दो तो 6s में जाने ही जाने हैं। 6s के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 4f में जाएंगे, 4f में कितने जा सकते हैं, तो चले गए 4f14, अब भी एक बच गया ना, वो 5d में चला गया, तो ये तो ठीक ही चल रहा ना, इसमें क्या। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, तो कितनी हो गई 1 2 3, क्या बताऊं पार्टी वाला। इसकी फॉर्म ही 6 0 to 2 में, सॉरी 1 to 2 में से होगा एस ब्लॉक का, ठीक है। डी ब्लॉक 0 to 1 एंड ओके तो यहां तक, फिर उसके बाद 71 तक और कोई एक्सेप्शन नहीं है, 1 2 3 तो यहां हो गई। यहां फिर और एक्सेप्शन देखो क्या है, सीरियम से जब तो इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 6s2 तो आता ही है ना, 6s2 तो आ ही गया, और यहां बस 5d1 4f1 5d1 ये आप याद रखना, और यहां 4f7 5d1, 3 ऐसे याद कर लोगे। अगला यहां पे एक्सेप्शन एक और है, फिर से मैं ब्लैक से टिक कर देता हूँ एक्सेप्शंस को, 1 2 3 चौथा है ये। क्यों है ये एक्सेप्शन, देखो जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, ये है Ln2+, मतलब सीरियम 2+ आयन है ये, सीरियम 2+ आयन में 6s2 वाले गायब हो जाएंगे, तो बचना क्या चाहिए 5d1 4f1, वो क्या रहा है 4f2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5d से जंप करके 4f में चला गया, ये हमने पहले भी करा था ना जंप, 4s जो यूनिक पॉजिटिव आयन थे s1 वाले जंप करके d में चले जाते थे, यहाँ पे वो जंप हो गया। ये ध्यान रखना कि सीरियम 2+ है वो 4f2 है, फिर उसके बाद कोई चक्कर नहीं है। सीरियम 3+ तो आप 4f1 ही एक्सपेक्ट करोगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4f1 हो जाएंगे, 4 निकाल दो 4f0 हो जाएगा, फिर कोई चक्कर नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ देखो 2 निकालोगे तो 4f3 एक्सपेक्ट करते हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे भी कोई चक्कर नहीं है, चौथा एक्सेप्शन ही हो गया, ठीक है ना। इसको आप एक्सेप्शन मानना चाहो तो मान सकते हो, मतलब पर क्योंकि इसको मान ही चुके हो तो फिर ये तो अंडरस्टूड ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5d1 में ही बचेगा, तो अलग से मेमोरी पे या लोड डालने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, वो तो हम ऑलरेडी याद कर ही चुके हैं कि इधर एक्सेप्ट ये है, तो यहाँ एक टिक मारी है मैंने इसलिए, ठीक है। बस और कहीं कोई चक्कर नहीं। कितने हो गए टोटल 4 हुए सिर्फ, कोई बहुत डिफिकल्ट बात तो है नहीं, है ना। तो फिर बस इनके लेंथेनम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो सबसे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। लेंथेनम 3+ की बिल्कुल सिंपल है, 0 से लेके 14 तक है, 4f0 से लेके 14 तक है सारी, कुछ भी नहीं है। अगर आपको अटोमिक नंबर और ये आपको ये सारी सीरीज याद है तो आप ऐसे ही बना दोगे। क्लियर है बातें, ओके ओके। अब इसमें बात चल ही रही है तो बता देता हूँ मैं, जो रेडियस है ना वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, देखो 187 183 डिक्रीज 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 और नहीं यहाँ तक, यूरोपियम का ज्यादा है, फिर से डिक्रीज है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप नहीं है, सॉरी ये लेफ्ट टू राइट है, लेंथेनॉइड सीरीज है ना, लेफ्ट टू राइट लेंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है यूरोपियम, ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। यूरोपियम का सबसे ज्यादा है इसमें, तो 5 चीजें आपको इसमें से याद रखनी है, दैट्स इट फिनिश्ड।
समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो, ये आ गई एक्टेनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? 5F सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टीनियम, एक्टीनियम जो है वो 5F सीरीज का एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो एक्सेप्शन में गिन सकते हो। क्यों? देखो 7s2 एक्टीनियम कहाँ है? ये रहा एक्टीनियम। तो एक्टीनियम का बेस माना जाएगा रेडॉन, आरएन। रेडॉन के बाद 7th पीरियड में आप आ गए, ये एस ब्लॉक है तो 7s2। 7s2 के बाद कौन सा फिल होना चाहिए था सबशेल? 7s के बाद 5F। तो 5F सीरीज में आप एंटर करने चाहिए थे, लेकिन एक्टीनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 6d में चला गया, हक मार लिया 6d ने उसका। 5F में जाना चाहिए था एफ रूल के अकॉर्डिंग, चला गया 6d में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है। अगला थोरियम। थोरियम फर्स्ट एलिमेंट है एक्टीनियम सीरीज का, एक्टेनॉइड्स का। थोरियम में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? 5F2 इलेक्ट्रॉन 5F2 में जाने, 7s2 के बाद 5F2 में जाने, 5F में जाने चाहिए, लेकिन चले कहाँ गए? एक्सेप्शन है, 6d में चले गए, ठीक है ना। आगे देखो, ये भी एक्सेप्शन है, और ये भी, और ये भी, मतलब इसके पहले चार। एक्टीनियम जो है, एक्टीनियम तो एक्टेनॉइड सीरीज का एलिमेंट ही नहीं है। एक्टेनॉइड सीरीज के पहले चार कौन से हो गए? थोरियम से लेके नेपच्यूनियम तक, ये सारे एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 61 61 61 यहाँ आए जा रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे आने का लिए। समझ में आ रही है बात? ये क्योंकि ना इसका एनर्जी लेवल इस अकॉर्डिंग होता है। इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं ना, वो होते हैं पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं, फिर हायर में जाते हैं। तो कौन सा लोअर है कौन सा हायर है, ये एनर्जी लेवल ना एक्सपेरिमेंटल होता है। आपको तो बता दिया गया एक सिंपल फॉर्म है कि n+l, वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, उसमें बहुत आगे कॉम्प्लेक्सिटी है जो नहीं बताई गई आपको। समझ में आई बात? तो ये एक्सेप्शन असल में जितनी भी एक्सेप्शन है ना, ये एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन सा? जो जो लोअर सबशेल है पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाता है, तो यहाँ यही लोअर है, 61 ही ज्यादा लोअर है। 61 के बाद एनर्जी लेवल फिर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है, इतना आसान नहीं है कि n+l बता दिया सारा उससे हो जाएगा। समझ में आई बात? n+l बस आपको गाइड कर देगा कुछ कुछ करने के लिए, उसमें बहुत कुछ है आगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, एक्सेप्शन के तौर पे इनको याद कर लो। पहले चार इसके, यहाँ 62 है, 61 61 61, बाकी 5F में फिल कर दो इलेक्ट्रॉन बस, ठीक है भाई। आगे देखो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा। प्लूटोनियम से लेके आगे यहाँ फिर से आ गया। क्यूरियम में फिर से एक्सेप्शन आ गया, आना ही था क्योंकि हाफ फील्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ इसका ये छठा एक्सेप्शन है स्टेबल का, फिर आगे कोई एक्सेप्शन नहीं। तो 6 और 4 10 एक्सेप्शन है बस इलेक्ट्रॉनिक। 10 ही डी ब्लॉक में थे, 10 ही एफ ब्लॉक में। और मैं बता रहा हूँ डिफिकल्ट नहीं है याद, थोड़ा सा अटेंशन डालोगे तो, ठीक है ना बातें। अच्छा फिर देखो, और एक्सेप्शन एक और है, 11 एक्सेप्शन है सॉरी। यहाँ देखो 5F1, अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 ध्यान रखना, 2 नहीं है, 3 निकाले, 3 निकाले हैं, तो एक्सपेक्ट क्या करोगे? 7s2 61, लेकिन हो गया 5F1। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मैं 5F में ही एक्सपेक्ट कर रहा था भाई। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल, हम पहले इसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये होगा 5F2 7s2, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 5F2 7s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 5F1 ही बचना चाहिए ना, वैसा ही है ये। आप इस एंगल से देखो तो एक्सेप्शन नहीं है ये, पर इस एंगल से देखोगे कि 62 7s2 था और 3 निकालिए 61 बचा, तो फिर 61 तो फिर होना चाहिए, लेकिन ये 5F1 है, उस एंगल से देखोगे तो एक्सेप्शन है। समझ में आ गई बात है? तो आप इसको टिक मार सकते हो। फिर ये तो 5F2 है, और फिर कोई चक्कर नहीं, ठीक है। क्लियर होगी बात है? 11 एक्सेप्शन हो गए टोटल, और एक यूरोपियम का साइज हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर हो जाए तो मुझे बता देना इस टेबल से। सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं, अगर आपका ये स्ट्रांग है सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे नीट में जाए चाहे जेईई में, ठीक है बात है।